एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पर स्टडी। और दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक जज्बे की कहानी जिसे सुन के आप भी पूरे हौसले उमंग से भर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मात्र एक 23 साल की उम्र में केरला के निधिन ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आपकी मॉम आपको थोड़ी ही दूर पे जाने के लिए बोलती हैं कुछ काम करने के लिए, तो आप सोचते हैं साइकिल से जाएं या स्कूटी से जाएं। लेकिन निधिन ने मात्र 23 साल की उम्र में केरला से कश्मीर तक का सफ़र तय किया है सिर्फ साइकिल से। क्या आप यकीन कर सकते हैं? इनकी जज्बे की कहानी सुन के अगर आप एकदम थोड़े लो फील कर रहे हैं तो आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा होप से भर जाएंगे। आपको भी लगेगा कि हाँ, आज तो आपको कुछ तो करना ही करना है। सो आइए दोस्तों, मैं आपका बताती हूँ इनकी पूरी जर्नी के बारे में और कैसे इन्होंने इतना नाम कमाया अपनी इतनी मेहनत से। केरला से कश्मीर तक का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा इनके लिए। खाने पीने सोने रहने कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है दोस्तों। इनफैक्ट पैसों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ भी मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आइए दोस्तों, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, कितने खुश हैं ये झंडे के साथ। और कौन नहीं होगा जब भी हमें देश में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें बहुत ही गौरव महसूस होता है, और वो भी हमें हमारे तिरंगे झंडे के साथ, तो दिल तो खुशी से भर ही जाएगा। दोस्तों, ये हैं निधिन मलियकल, जिन्होंने अपना जो ट्रिप है वो स्टार्ट किया था अपने गांव केरला से। और इन्होंने अपनी साइकिल पे लिखा था केरला टू कश्मीर, जिसे देख के काफ़ी सारे लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए थे। और इन्होंने अपने रास्ते में इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, जो ये अपने घर से सिर्फ 170 रुपये लेके निकले थे दोस्तों। लेकिन रास्ते में पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इन्होंने रास्ते में चाय बेचा था। जी हाँ दोस्तों, चाय बेचा था। ठीक है। और ये 30 अप्रैल को अपने घर लौट आए। लेकिन ये जो है उधर से लौटने के लिए भी सोच रहे थे कि मैं साइकिल से ही लौटूंगा, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन इनको दिल्ली से फिर वहाँ घर भेजा गया, और फिर वो वहाँ से साइकिल से नहीं आ पाए। लेकिन वो केरला से कश्मीर जो है वो साइकिल से गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो इनकी साइकिल लगेज इस तरह से ये निकले थे घर से। और दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे इनके अंदर, जब ये 12th पास कर लिए थे, इन्होंने 12th पास आउट करने के बाद जो है एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स किया अपने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कई बार न्यूज़ में आ चुका है, काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है ये। और ये जो है अपने घर से कॉलेज का जो सफ़र है वो ट्रेन से तय किया करते थे। और फिर जो है ये इन्होंने अपनी बीच में पढ़ाई रोक दी, और उसके बाद ये जो है डेली कहीं ना कहीं एडवेंचर के लिए चले जाते थे। फिर 2019 में जो है इन्हें हिच हाइकिंग अक्रॉस साउथ इंडिया किया। और फिर इनके अंदर एक कीड़ा था, जैसे होता है ना कि अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं कुछ ठान लेते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ठान लेंगे कि मुझे करना है, तो आपको नींद चैन आपकी सब चली जाती है और आपका ध्यान बस वहीं पे रहता है। वैसे ही इन्होंने सब कुछ ठान लिया था कि भाई मुझे तो ट्रैवल करना ही करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। इन्होंने पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जब इंसान गरीब होता है उसके पास पैसे नहीं होते, तो तरह तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता है ताकि उसके घर में कुछ पैसे आ सके। तो इन्होंने भी बहुत सारे जॉब किए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, जैसे हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, वैसे ही निधिन भी बेरोज़गार हो गए थे। और उसके बाद जब इनके पास कोई जॉब नहीं रही तो उन्होंने सोचा कि अब तो समय आ ही गया है कि मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करूं। दोस्तों, आप इस पूरे जो भी आर्टिकल मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो द हिंदू से है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे वो टी शर्ट उन्होंने लिया था, 2 शॉर्ट लिया था अपने पहनने के लिए, और उन्होंने सिर्फ 170 रुपीज़ ली थी। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और जब भी वो मतलब जाते थे तो फेसबुक पे मतलब अपडेट कर देते थे। और लोग जो हैं इन लोग जो इनकी साइकिल पे जब ये देखते थे केरला टू कश्मीर, तो काफ़ी सारे लोग आकर इनसे बात करते थे। लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना दे देते थे रास्ते में। ठीक है। तो क्योंकि इंडिया के लोग होते ही इतने अच्छे हैं दोस्तों, अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो आपको हर तरफ पॉजिटिविटी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी देखेंगे तो आपको बहुत नेगेटिविटी नज़र आएगी। पता नहीं अगर ऐसा दूसरे देश में कोई करता तो लोग उसे हेल्प करते भी या नहीं, बट इंडिया में दोस्तों लोग काफ़ी
उदार होते हैं। मैंने पर्सनली भी देखा है। और आप निधिन का सफ़र क्या इतना आसान हो पाता अगर लोग उनका सपोर्ट नहीं करते। इस पूरी कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे निधिन ने को लोगों ने केटल दिया, किसी ने छोटा सा गैस स्टोव खरीद के दिया ताकि वो रास्ते में चाय बना सके। उन्होंने 10 रुपए चाय बेचा, तब उनको उधर से पैसे मिले। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि साउथ इंडिया में मैं काफ़ी रही हूँ, तो मुझे पता है वहाँ के लोग या तो अपनी तमिल मलयाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और बहुत मतलब जो गांव साइड के लोग होते हैं वो तो प्रॉपर मलयाली में ही, और अपने जो उनका प्रॉपर लैंग्वेज होगा तेलुगु, उसी में ही बात करते हैं। वो इंग्लिश में भी बात नहीं करते हैं। सो जो निधिन है उनको भी कुछ बोलना नहीं आता था उतना, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम था। बस वो सिर्फ ये बोल पाते थे कि आई एम फ्रॉम केरला एंड गोइंग टू कश्मीर, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन होता है ना इशारे इशारे में, वैसे ही उनको लोगों ने खाना दिया, कपड़े दिए। और दोस्तों इन्होंने रास्ते में जो है केरला से अपने कश्मीर तक के सफ़र में कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों से होके फिर ये कश्मीर पे पहुँचे। ठीक है। और वो क्या करते थे, दिन के टाइम पे साइकिलिंग करते थे, 10 रुपए पर कप चाय बेचते थे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और रात को स्टे करते थे। ठीक है। और उन्होंने अपने जो साइकिल पे है वो लिखा था केरला टू कश्मीर, जिसकी वजह से आप कई सारे लोगों ने अवेयर कराया, जैसे लोग इनकी वीडियो बना के इनसे बातचीत करके फेसबुक, इंस्टा पोस्ट किया ताकि लोगों को इनके बारे में पता चले। कि इन्होंने जो मीडिया से जब इनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि कितनी इनकी मतलब लाइफ में जो इम्पोर्टेंट मतलब मोमेंट्स थे इनकी लाइफ के, वो पूरे रास्ते में मतलब पूरी जर्नी में इनको कभी भी सैडनेस का मतलब एहसास नहीं हुआ। ये बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने बताया कि कैसे वो एक मलयाली फैमिली है मनाली में जिन्होंने इनकी बहुत हेल्प की। उन्होंने इनको खाना दिया, यहाँ तक कि पैसे दिए, बदले में कोई पैसा नहीं लिया खाने के बदले। और उसके बाद दोस्तों ये फाइनली अपने डेस्टिनेशन लाल चौक पे पहुंच गए। और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे ये काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि इनको पता भी नहीं था कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो उनसे बात होगी। इनको ये भी नहीं पता था, निधिन को ये भी नहीं पता था कि हमारे देश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता था। फिर उन्होंने गूगल किया, फिर उनको पता चला, आर्मी मैन आए, उन्होंने उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए, हक की आइन है। और ड्यू टू कोविड लॉकडाउन ये वापस नहीं आ पाए साइकिल से, बट ओवरऑल इनकी जर्नी काफ़ी मेमोरेबल थी। दोस्तों आप इनकी जर्नी से आप ये सोच सकते हैं कि लाइफ में कभी भी यू हैव डल मोमेंट तो यू शुड नॉट गिव अप। ओके, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करिए, आप कहीं भी ट्रैवल करिए, आप कुछ भी नया एक्सप्लोर करिए, बट डोंट गिव अप। ओके। सो दोस्तों और इन्होंने अपनी लाइफ जो इनकी न्यू लीज़ है ऑफ लाइफ वो ये है कि ये और भी आगे जाना चाहते हैं, और भी ट्रिप करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये माउंटेन क्लाइंबिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो एक छोटे से शहर के लड़के ने इतना कुछ कर दिखाया दोस्तों। तो जो सपने होते हैं, जो हौसले होते हैं, वो छोटे या बड़े शहर नहीं देखते हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी परिस्थिति में, और आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की स्टोरी आपको काफ़ी इंस्पायरिंग लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज़ और बहुत कुछ जानने के लिए करते रहें मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और दोस्तों इसे ज़रूर रीड करिएगा क्योंकि इसे आप रीड करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगा, और आपको बहुत सारे वोकैब्स के बारे में भी पता चलेगा, और आपकी रीडिंग भी हो जाएगी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।